एकता कॉलोनी मंडी समिति में शराबियों का आतंक। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद मंडी समिति से आगे एकता कॉलोनी इलाके में खुलेआम पकौड़ी और अंडे के ठेलों की आड़ में धड़ल्ले से शराब परोसी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां अंडे और पकौड़ी बेचने का बहाना है, लेकिन हकीकत यह है कि ठेले पर शराबी जमकर जाम छलका रही हैं और ठेले वाले खुद शराब पिलाते हैं। यही नहीं, ये ठेले सड़क किनारे ऐसे रास्ते पर लगे हैं जहां से रोजाना महिलाओं और लड़कियों का आना जाना होता है। नतीजा यह है कि महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासी महिलाओं का आरोप है कि शराबियों की बदतमीजी और अश्लील हरकतें रोज की बात बन चुकी है। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं और महिलाएं इनसे बेहद तंग आ चुकी हैं। प्रार्थना पत्र तक दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि ऐसा लगता है मानो चौकी इंचार्ज और आबकारी विभाग दोनों मिले हुए हैं, वरना इतने दिनों से इन शराबी ठेलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोगों का साफ आरोप है कि इन ठेले वालों का पैसा ऊपर तक जा रहा है। यही वजह है कि मंडी समिति हो या एकता कॉलोनी, एक नहीं बल्कि कई ठेले अंडे और पकौड़ी की आड़ में शराब खाना बने बैठे हैं और ये अवैध धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। अब सवाल सिर्फ शराबियों या ठेले वालों पर नहीं, बल्कि लाइन पार चौकी इंचार्ज और आबकारी विभाग की मिलीभगत पर भी है। कहीं न कहीं लाइन पार चौकी इंचार्ज की भूमिका पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पुलिस और आबकारी विभाग चुप क्यों है? क्यों महिलाओं की शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है और क्यों मुरादाबाद की सड़कों पर अंडे और पकौड़ी के बहाने शराब का धंधा बेखौफ जारी है? अब देखना यह है कि प्रशासन नींद से कब जागेगा और कब इन शराबी ठेलों पर लगाम लगेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा फोन तो आया, मेरे कोई दिक्कत ना है। 1000 से लेकर 800 का एक और सही, 500 की सिम सही। मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो वो ठेले लग रहा हूँ सारी चीजें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शोभा है। मैं मंडी समिति के पास, छोटे वाले मंडी गेट के पास एकता कॉलोनी में गली नंबर 2 में रहती हूँ। यहीं गली से निकलते हैं मंदिर पड़ता है, मंदिर से आगे चौराहा पड़ता है। वहाँ पर लोग ठेला लगाते हैं अंडों का और पकौड़ियों का ही ठेला लगाते हैं, साथ में दारू पिलाते हैं सभी को। संजू नाम है और उनके भाई हैं आशीष, उनके मम्मी पापा हैं और एक यही लोग हैं और कोई नहीं। कब से दारू पिला रहे हैं? काफ़ी साल हो गए इन्हें, कई दिन 2-3 साल हो गए इन्हें दारू पिलाते हुए। हमने चौकी में की थी और थाने में की थी, मझौला थाने में रिपोर्ट देकर आए, मगर और पोर्टल ऐप पर भी शिकायत की थी, मगर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने हमारी शिकायत ले ली और फोटो लिया था हमारा, कहा कार्रवाई होगी, कल बुलाएंगे। और उस दिन से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई फ़ोन आया, किसी तरह कोई बात नहीं।
का देखा जाए यहाँ पे वीडियो के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो आपने पूरी बताया भी है। जी क्या बदतमीजी जी हाँ, छेड़छाड़ करते हैं, गालियाँ देते हैं। उनसे गाली को पूछो तो गाली का मतलब क्या है, हंसते हैं। और मतलब आज तो छेड़छाड़ है, कल को हो सकता है इसका कोई और बड़ी घटना भी हो सकती है। यहाँ पे हमें सुरक्षा महसूस नहीं हो रही यहाँ पर। और बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें भी और हम कुछ बोलते हैं तो हमें धमकी देते हैं, गालियाँ देते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर तक आकर के वो लोग गालियाँ देते हैं। जो तुमसे हो वो कर लो, हम तो पैसा देते हैं ऊपर तक, जो हम तुमसे हो कर लो, हम तो ये काम करेंगे। हाँ हाँ, ये हमारा मानना है। अगर मानना नहीं होता तो वो कोई ना कोई कार्रवाई करते, अब तक। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लोग कोई ना कोई कार्रवाई करते। जी हाँ, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, वो तो हर तरीके की। हमसे उनकी तरह गालियाँ देनी नहीं आती। वहीं शराब पीते हैं और वहीं गालियाँ देते हैं। वही चौराया है हमारा निकल के आने जाने का। जी हाँ, छेड़छाड़ी भी करते हैं। वो तो हम दूर को हटके ज़रा थोड़ा बच के निकलना पड़ता है लोगों से, वरना ये तो किसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर धक्का देते हैं। नशे में इतने ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के ऊपर को धक्का देते हैं। हाँ, लड़कियों को देखते ही धक्का देते हैं। लड़की हो, जवान औरत हो, फ़ौरन देखते ही धक्का देते हैं। तो यहाँ पे 3 या 4 खोखे। जी हाँ, ये गलत है, ये अवैध है। यहाँ पे शराब पिलाना गलत है।